सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, परम श्रद्धेय के रूप में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे सभी प्रतिभागियों। मैं मेरे YouTube चैनल अनिल खेदड़ स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्वेतांबरी माँ से बार बार प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य में सफल हो और अग्रिम रूप से आप बढ़ें। प्रिय छात्रों, अजीज मित्रों और बच्चों, कल हमने राष्ट्रपति के बारे में आपको पूरी चीजें पढ़ा दी गई थी, लेकिन आजकल कई बातें ऐसी पूछी जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जाकिर हुसैन के बारे में, फखरुद्दीन के बारे में, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, पहले दलित राष्ट्रपति, बहुत सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। आज एक एक करके आपको जितने राष्ट्रपति हैं पहले वो बताएंगे, उसके बाद में हम राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिंदु पर। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रपति, तो भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रपति कौन कौन हुए हैं या आज तक के राष्ट्रपति कौन हुए हैं, उन राष्ट्रपति के बारे में आप डिटेल से अध्ययन प्राप्त करेंगे। भारत के स्वतंत्र भारत के और स्वतंत्र के साथ एक शब्द और लिख सकते हो, गणतंत्र, क्योंकि भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को और भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो आज अगर आप शब्द के रूप में इस बात को देखेंगे तो आप इस शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे वो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहते हैं, बिहार का गांधी कहते हैं। इसे भारत का आजाद शत्रु कहते हैं, इसे बिहार का गांधी कहते हैं, भारत का आजाद शत्रु कहते हैं। संविधान की स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम दो कार्यकालों में राष्ट्रपति रहे। भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 बार अपना कार्यकाल किया है या 2 कार्यकालों तक लगातार राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में भारत रत्न पुरस्कार शुरू हुआ था। उस समय पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। नेहरू सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की थी और भारत रत्न 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के करकमलों से देश के पहले राष्ट्रपति जी से इसकी शुरुआत हुई थी। 1954 में 3 व्यक्तियों को, सिराज गोपालाचार्य जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वाइसराय थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वाइसराय थे, उसको भारत रत्न मिला। सीवी रमन वैज्ञानिक को दिया गया और डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के इस सम्मान से, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न के सम्मान से इनको नवाजा गया। तो भारतीय क्षेत्र में जो प्रथम आपके प्रधान राष्ट्रपति हैं वो भी कह सकते हैं, इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे और 2 कार्यकाल जो पूरे किए 1952 टू 1957 और दूसरा किया 1957 टू 1962। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शासन काल में 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ। संवैधानिक संशोधन हुआ, उसमें 1 से अधिक उच्च न्यायालयों को स्वीकृति मिली थी कि 1 से अधिक राज्यों के एक साथ उच्च न्यायालय हो सकते हैं और 1 से अधिक राज्यों के एक राज्यपाल
एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देख सकता है। ये दो संवैधानिक, एक 7वां संवैधानिक संशोधन है, उसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वीकृति दी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिसने 1953/1954 में पेप्सू, ये पेप्सू क्या, जो जिसकी डिटेल मैंने आपको कल बताई थी, जो PEPSU पेप्सू यानी पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट ऑफ यूनियन, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट ऑफ यूनियन, इस पेप्सू विधेयक पर JP वीटो पावर का प्रयोग किया था। JP वीटो पावर का प्रयोग जो है वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। ये भारत रत्न 1954 में जब शुरुआत हुई थी, इस भारत रत्न को 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी उसको बंद कर दिया। फिर उसे 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, और जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई तो पुनः इन्होंने भारत रत्न पुरस्कार को शुरुआत किया, और भारत रत्न को पुनः स्वीकार करके प्रथम बार दिया गया। वो किसको दिया गया? मदर टेरेसा को दिया गया था, लेकिन प्रथम महिला को दिया गया था, उसका नाम क्या था? इंदिरा गांधी को दिया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी मिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला, और इंदिरा गांधी जो आपके ये भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। तो प्रथम भारतीय महिला जिसको दोबारा शुरुआत के समय मिला था वो मदर टेरेसा थी। प्रथम महिला इंदिरा गांधी जिसको 1971 में भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न को बंद किया था किसने? मोरारजी देसाई सरकार ने बंद किया था। पुनः शुरुआत की थी 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, और भारत के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राधा कृष्णन, जो देश के 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे। तो दूसरे डॉक्टर राधा कृष्णन ये दर्शन शास्त्र के शिक्षक थे, दर्शन शास्त्र के शिक्षक थे। 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, 2 बार उप राष्ट्रपति रहे, और फिर 1 बार राष्ट्रपति रहे। 1 बार राष्ट्रपति रहे या दूसरे राष्ट्रपति बने भारत के संविधान के मुताबिक। डॉक्टर राधा कृष्णन है, उनका कार्यकाल 1962 से 1967 के बीच देखा गया है। तो 1962 से 1967 के बीच इसका कार्यकाल यहाँ पर आता है। ये जो डॉक्टर राधा कृष्णन है, इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सितंबर महीने में प्रमुख दिवस कौन से हैं? 1 सितंबर को LIC दिवस, उसके बाद में 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर ओजोन दिवस। ये कई दिवस आपके जो हैं वो सितंबर महीने में ऐतिहासिक दिवस आते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन दर्शन शास्त्र के शिक्षक थे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, 1 बार राष्ट्रपति रहे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में आता है। डॉक्टर राधा कृष्णन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था, और डॉक्टर राधा कृष्णन के काल में 1962 में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो घोषणा की थी, वो किसने की थी? डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा की गई थी। डॉक्टर राधा कृष्णन देश के दूसरे श्रेष्ठ क्या बने थे? राष्ट्रपति बने। तो 2 राष्ट्रपति हो गए,
एक उपराष्ट्रपति भी 2 बार यानी कि भारत के संविधान में रहा। तीसरे जाकिर हुसैन 67 से 69 ईस्वी तक रहे। तो तीसरे राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। एक बात, सबसे कम समय का कार्यकाल, जो सबसे कम समय का क्या था, कार्यकाल था, 1967 टू 1969 में इसका कार्यकाल रहा। प्रथम व्यक्ति जिसकी पद पर रहते हुए मौत हुई, प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। तो पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई है, मौत हुई है 1967 से 69। सबसे कम इसका कार्यकाल था, लेकिन कहा जाता 3 मई से 20 जुलाई 1969 के बीच में रहे। लेकिन यहाँ पर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। उस समय वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। ज्ञानी जेल जो जाकिर हुसैन थे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वीवी गिरी 3 मई से 20 जुलाई 1969 को कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। लेकिन नियम है कि 6 माह में क्या होने चाहिए? चुनाव। अब वीवी गिरी को उस समय लड़ना था राष्ट्रपति का चुनाव। तो वीवी गिरी ने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो त्याग पत्र देने के कारण यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मोहम्मद हिमायतुल्लाह खान जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, मोहम्मद हिमायतुल्लाह खान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल देखा। उस दिन से संविधान में परंपरा हुई कि अगर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, सबसे कम समय इनका रहा 1967 टू 69 2 वर्ष। प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, उस समय वीवी गिरी उपराष्ट्रपति 3 मई से 20 जुलाई तक कार्यवाहक रहे। लेकिन वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से त्याग पत्र दे दिया। मोहम्मद हिमायतुल्लाह खान जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस थे, उसे यहाँ का क्या बना दिया गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पद देखा था। और वीवी गिरी जब राष्ट्रपति का चुनाव जीत के आएंगे और इसका जो अगला कार्यकाल जो होगा वो क्या होगा? वीवी गिरी का होगा। तो आप इसके बारे में देखेंगे कि अगले चौथे जो आपके हैं वो कौन है? वीवी गिरी। 69 से 74 तक ये क्या रहे? जो राष्ट्रपति रहे। तो आप यहां से लिखोगे वीवी गिरी उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, और वीवी गिरी राष्ट्रपति बने 1969 से 1974 तक। राष्ट्रपति की द्वितीय चक्र की मतगणना से देश के राष्ट्रपति चयन हुए थे। प्रथम वरीयता क्रम में चुनाव नहीं जीत पाए थे। देश के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय क्रम की मतगणना से चुनाव जीत के आए। वीवी गिरी के काल में 1972 में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल
352 का प्रयोग हुआ। 352 का प्रयोग हुआ और उस समय देश की पीएम जो थी वो प्रथम महिला पीएम थी जिसका नाम इंदिरा गांधी था। तो इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला पीएम थी। कहते हैं कि आत्मा की आवाज पर संपन्न एकमात्र राष्ट्रपति चुनाव कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को इसने हराया था। यह कैसा चुनाव हुआ जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन प्रशासनिक आत्मा की आवाज कुछ और थी, इसलिए यहाँ पर इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी जो है वो नीलम संजीव रेड्डी को वो राष्ट्रपति बनाया। पहले राष्ट्रपति बनेंगे नीलम संजीव रेड्डी आगे चल के, जो यानी कि एक बार चुनाव हारने के बाद दूसरी बार क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। ये आपका जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वीवी गिरी थे। वीवी गिरी के बाद में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद 74 से स्वतंत्र के मध्य यानी कि रहे, इनकी भी पद पर रहते हुए मौत हुई थी। तो यहाँ पर कौन सी चीज आएगी, तो अगला जो राष्ट्रपति होगा फखरुद्दीन अहमद 1974 टू 1977। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति सर्वाधिक अध्यादेश आर्टिकल 123 को जारी किया 23 बार। फखरुद्दीन अहमद के काल में प्रथम बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर 352 का प्रयोग हुआ। 26 जून 1975 के दिन, और इस 26 जून को काले दिवस के रूप में मनाया गया। किसके रूप में, काले दिवस के रूप में। आपके राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अहमद, 1974 से स्वतंत्र के बीच देश के राष्ट्रपति रहे। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति पद पर आए। सर्वाधिक अध्यादेश 123 का प्रयोग किया, जारी किया उसने 23 बार। इनके काल में प्रथम बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित हुआ। 352 का प्रयोग 26 जून 1975 को हुआ था। इस दिन किसके रूप में मनाया गया था, काले दिवस के रूप में इनकी घोषणा की गई थी। यह बात भारतीय संविधान में किसके ऊपर आती है, फखरुद्दीन अहमद के रूप में यह बात आती है। फखरुद्दीन अहमद के काल में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन जब स्वतंत्र में उनकी मृत्यु हो गई तो स्वतंत्र में उनकी मृत्यु होने के कारण जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीडी जत्ती, जो यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आए थे, तो आप उसको लिखता दो बीडी जत्ती, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो देश के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बीडी जत्ती। पहले बने थे वो वीवी गिरी बने, लेकिन वीवी गिरी के बाद में भी हिमायतुल्लाह पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो सुप्रीम कोर्ट से निर्वाचित होकर आए थे। ये बात आपको लिखनी है। अगले राष्ट्रपति होंगे आपके नीलम संजीव रेड्डी, जो यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि होकर भी वीवी गिरी के सामने चुनाव हार चुके थे। आज उसके आगे की डिटेल हम आपको बताते हैं। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, और दूसरी बात यह है कि ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आपकी एक बात आएगी, नीलम संजीव रेड्डी 1977 तो 1982 सबसे युवा राष्ट्रपति और सबसे युवा है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। उस समय तो और भी 5 साल पहले कम थे। युवा राष्ट्रपति मात्र 65 वर्ष के हैं। नीलम संजीव रेड्डी पहले क्या रह चुके हैं, लोकसभा के
अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इसी नीलम संजीव रेड्डी के काल में 1977 में मोरारजी देसाई ने भारत रत्न को समाप्त किया और इसी के काल में इंदिरा गांधी ने 1980 में भारत रत्न की क्या की शुरुआत की थी। नीलम संजीव रेड्डी के काल का जो ये ऐतिहासिक प्रश्न जो है वो आपको याद करने हैं। इनके काल में 2-3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इसने देखा। उसके बाद में ज्ञानी जेल सिंह, अगले जो राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जेल सिंह, और ज्ञानी जेल सिंह 1982 टू 1987 के अंतर्गत राष्ट्रपति रहे। प्रथम सिख राष्ट्रपति रहे। तो प्रथम सिख राष्ट्रपति के रूप में जो आएंगे वो ज्ञानी जेल सिंह आएंगे। ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में डाकघर मामले में जेपी वीटो पावर का प्रयोग किया था। जो जेपी वीटो पावर जो है वो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत है। तो ज्ञानी जेल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति 1982 से 87, प्रथम सिख राष्ट्रपति अनुच्छेद 111, 1986 में डाकघर मामले के अंतर्गत इन्होंने इस चीज का प्रयोग किया था। यह चीज आपकी यहाँ पर आती है। उसके बाद वेंकट रमन है जो 87 से 92 है। 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रखा है। तो वेंकट रमन जो राष्ट्रपति रहे, वेंकट रमन 1987 टू 1992, 4 प्रधानमंत्री रहे, पीएम रहे इनके कार्यकाल में, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, राजीव गांधी आए, नरसिंहा राव आए, और जो यानी कि पहले जो प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी हैं उसमें भी यहाँ पर जो एक और आए थे जो युवा तुर्क जो कहते हैं उसमें वेंकट रमन आए, सॉरी माफ करना, विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ पर आए, राजीव गांधी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जो विष्णुनाथ जो आपके जो पीवी नरसिंहा राव थे वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो 4 प्रधानमंत्री वेंकट रमन के कार्यकाल के अंतर्गत देखे गए। सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल वेंकट रमन। अगले राष्ट्रपति के रूप में आता है वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 92 से 97। इनके दौरान में 3 प्रधानमंत्री रहे। शंकर दयाल शर्मा 92 टू 97, 3 प्रधानमंत्री रहे 97 तक। एक आपके प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा आ चुके थे, इंद्र कुमार गुजराल आ चुके थे, पीवी नरसिंहा राव आ चुके थे। तो 3 पीएम इसके कार्यकाल में रहे। उसके बाद के.आर. नारायणन प्रथम दलित राष्ट्रपति थे और 97 से लेकर 2002 तक भारत के क्या रहे, राष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद में तो अगली चीज आती है के.आर. नारायणन के बाद 2002 में जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे कौन, एपीजे अब्दुल कलाम थे। 2002 से 2007 तक रहे। उन्होंने जो एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। पूर्व में भारत रत्न से सम्मानित थे। अब आप कहोगे राधा कृष्णन भी उपराष्ट्रपति थे तब उनको मिल गया था, लेकिन ये भारत रत्न राष्ट्रपति थे विज्ञान के क्षेत्र में। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेके 2007 तक रहे। एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध था रामेश्वर, तमिलनाडु से उनका संबंध था। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 15 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हो चुकी थी। भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई को हुई थी 2015 को। और एपीजे अब्दुल कलाम के
जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। तो भारत के एपीजे अब्दुल कलाम, जिसने पृथ्वी, नाग, त्रिशूल जैसी क्या बनाई थी? मिसाइल बनाई थी। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी रिबूटिंग इंडिया, और एक लिखी 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का भारत इन्होंने लिखी थी। तो भारत के अगले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015, 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे, भारत रत्न से नवाजे हुए थे। 2002 से सात्सक रामेश्वर तमिलनाडु से समंथा। 15 जुलाई 2015 को इनके यानी जो 27 जुलाई को इसका निधन हुआ था, और कहा जाता है कि इनकी जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ भारत के पढ़े लिखे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक राष्ट्रपति यहाँ पर हुए थे। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद में प्रतिभा पाटिल 2007 से लेकर 2012, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही। यही राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रही है। प्रतिभा पाटिल के बाद में जो देश के राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने। प्रखर विद्वान थे, सर्वश्रेष्ठ एक शक्तिशाली थे जो लगातार थे। और 2017 से राम कोविंद सिंह जो है वो 2017 से निरंतर राष्ट्रपति पद पर है। आज तक भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली जो प्रसिद्ध महिलाएं रही हैं, वो कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है? तो उसमें मल्हार राव होलकर 1967, जाकिर हुसैन, मनोहर होलकर, पहली महिला मनोहर होलकर। किसके सामने चुनाव लड़ा था मनोहर होलकर ने? जाकिर हुसैन के सामने। और जाकिर हुसैन उसमें क्या बने थे? विजयी बने थे। तो प्रथम महिला जो है वो यानी कि चुनाव लड़ा जाकिर हुसैन के सामने। कब लड़ा? 1967। तो 1967 ईस्वी को देश का प्रथम महिला चुनाव लड़ा था जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी के सामने, उसके सामने ये चुनाव। दूसरा चुनाव जो यानी कि फूलचरण कौर 1969, दूसरा चुनाव फूलचरण कौर कब चुनाव हुआ? 1969। सामने कौन थे? वीवी गिरी थे। और वीवी गिरी इसमें क्या हुए? 69 के चुनाव में विजय रहे। वीवी गिरी ने चुनाव लड़ा था। तीसरे नंबर का जो चुनाव क्षेत्र था जिन्होंने महिला ने चुनाव लड़ा था वो प्रतिभा पाटिल थी। लक्ष्मी सहगल 2002, लक्ष्मी सहगल 2002 में चुनाव लड़ा था। तो 2002 में उसके सामने कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम उसमें क्या रहे? विजेता रहे। तो इतिहास की 3 प्रथम महिलाएं मनोहर होलकर, फूलचरण कौर और लक्ष्मी सहगल, तीनों प्रथम जो महिलाएं जिन्होंने चुनाव लड़े थे, तीनों हार गई थी। ये बात यहाँ पर बड़ी कंपटीशन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण आती है। उसके बाद में अगला चुनाव जो लड़ा था 2007 में, और वो किसने लड़ा था? प्रतिभा पाटिल ने। ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रही है। और राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी सीएम जो भैरू सिंह शेखावत थे वो उनके सामने थे। तो भैरू सिंह शेखावत रहे। ये उपराष्ट्रपति थे उस समय, इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और ये क्या गए?
भैरू सिंह जी यहाँ पर क्या हो गए थे, हार गए थे। उसके बाद 5वीं महिला ने चुनाव लड़ा प्रणब ये राम कोविंद के सामने 2017 के अंतर्गत जब ये चुनाव उन्होंने लड़ा था। मीरा कुमार 2017 में राम कोविंद थे तो वो थे, तो 2017 में चुनाव हुआ। चुनाव किसने लड़ा, राम कोविंद, सामने कौन थी, मीरा कुमार। एक बात और मैं बच्चों आपको बता दूं कि मीरा कुमार जो है ये लोकसभा अध्यक्ष भी रही है। जैसे आपने नीलम संजीव रेड्डी की बात की है, ये भी क्या रही है, लोकसभा अध्यक्ष रही। एक बार हम और आपसे बताना चाहेंगे कि पीएम संगमा जो है, जो प्रणब मुखर्जी के सामने जो चुनाव लड़ा प्रणब मुखर्जी के सामने, वो पीएम संगमा थे। तो पीएम संगमा थे, वो पीएम संगमा जो प्रणब मुखर्जी के सामने चुनाव लड़ा वो भी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो राम कोविंद के सामने मीरा कुमार ने ये ऐतिहासिक चुनाव लड़े। आज तक कई तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि 42वें संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर करने वाले देश के उस समय राष्ट्रपति कौन है, तो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1976 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। और 1976 की बात अगर की जाए तो स्वतंत्र के बाद जो कार्यकाल जो हुआ फखरुद्दीन अहमद थे। 44वें संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे, क्योंकि वो 78 में हुआ था। 89 के अंतर्गत हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, वेंकट रमन थे। 89 में 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ,